तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें कुछ हो जाता? तुम्हें चुप रहता क्या? अरे माँ, मैंने तेरा दूध पिया है, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, मेरी जान जाए तो भी कोई बात नहीं माँ, तुम सलामत रहना माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो देखो, हंसो 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 हंसो। उसकी पत्नी, बच्चे, पोता पोती, सारे वंश का नाश होना चाहिए। उसका घर शमशान होना चाहिए। उस शमशान के बीच बैठकर वो राजशेखर रोएगा इसके लिए। कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं। वो सूर्या तूफान की तरह बीच में आ गया। सूर्या, सूर्या बाप को बचाया, माँ को बचाया, मेरे रास्ते के उस कांटे को जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरा रास्ता साफ नहीं होगा। मेरा मोबाइल जब से गुम हो गया है तब से मेरे भाई से कनेक्शन कट हो गया है। वो वहाँ कितना दुखी हो रहा होगा क्या पता। इतनी क्यों चिंता करते हो गुना भाई? मेरे मोबाइल से अपने गुम हुए मोबाइल पे फोन करो, चोर जहाँ भी होगा मिल जाएगा। ये लो। गुरु, कैसा सुपर आइडिया दिया गुरु। हेलो हेलो, मैं गणेश बात कर रहा हूँ देवगिरी से। मुझे मोगरा वाली अगरबत्ती। एम आकाशवाणी संपत्ति वार्ता सूर्यताम प्रवाचिका बलदेवानंद सागरा। हाँ, टिंगटंग। इस मोबाइल से तो संस्कृत में आवाज आ रही है। हेलो, मैं गणेश बात कर रहा हूँ देवगिरी से, देवगिरी से, देवगिरी से। तेरी जात का बैदा मारू, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, मोबाइल कहीं खराब ना हो। मैं भी तेरी तरह मोबाइल पे बात कर रहा हूँ। हेलो, मैं सर गणेश बात कर रहा हूँ। आप कौन है सर? प्रधानमंत्री ने आज पाकिस्तान से भेंट किया। उत्तर भारत में भारी वर्षा के कारण 100 लोग मारे गए। मध्य प्रदेश देवगिरी में निमेश का बेटा गणेश हार्ट अटैक से मर गया। मेरे बारे में न्यूज में बता रहा है। हाँ, मैं ही हूँ गणेश सर, गणेश गणेश। कट कर दिया। गुड लक सर। थैंक यू। माँ, पिताजी, मेरा वीजा आ गया। इस महीने की 25 तारीख को ज्वाइन करना है। ये आपका बेटा है? हाँ, मेरा छोटा बेटा किरण एमबी के लिए फॉरेन जा रहा है। ओह, ये अपने एमएलए साहब। नमस्ते। किरण, भैया भाभी को बुलाओ, परिचय कराना। ठीक है पिताजी। आपको सभी लोग बहुत याद करते हैं। अच्छा काम कीजिए। पिताजी, कॉफी। इन्हें दो। ये मेरी प्यारी बेटी रेखा। अच्छा, नमस्ते। बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट। गुड। सूर्या, कहाँ चला गया ये? कहाँ हो बेटा? हाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक छोटी सी कबूतर की बच्ची पानी में गिर गई थी, इसलिए अंदर गया था। कहाँ है? सब्र करो, दिखाता हूँ। ये बेचारा। नहीं बेटा, इतनी छोटी सी जान के लिए तुम इतने अंदर जाकर आए हो बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, छोटी हो या बड़ी हो, जान तो जान है ना। है, मुझे भी तो बचपन में लाके तुमने ऐसे ही पाला था ना माँ। ये लो। अरे अरे अरे, अपने हाथों से छोड़ो। हाँ। अरे, हाँ, चलो बताओ, मुझे बुला रही थी ना? अरे मैं तो भूल ही गई, वो एमएलए आए हैं ना, तेरे पिताजी ने सभी को बुलाया है परिचय कराने के लिए। तू भी चल। अरे माँ, पहले कहना चाहिए था ना। अरे अरे रुको रुको रुको, क्या है? ऐसा ही जाएगा क्या? और कैसे जाऊँ मैं? अरे पगले, नए कपड़े पहनकर जा। गांव में रहकर भी अपने बच्चों को इस लेवल में पढ़ाकर एक बाप का फर्ज पूरा किया है आपने। यू आर रियली ग्रेट। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। सूर्या, आए माँ। कैसा लग रहा हूँ? महाराजा की तरह लग रहा है। बेटा किसका हूँ? क्या हो गया? अब जाओ। जा दो। कहाँ जा रहे क्या? हो? क्यों? अंकल ने सभी लोगों से एमएलए का परिचय भी करवा दिया और वो चले भी गए। चले गए क्या? मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे ही जाता हूँ। नए कपड़े पहन करके आओ, मेकअप करके आओ। अब नए कपड़े पहनने का क्या फायदा?
काम चोर कहकर पिताजी मुझे डांटेंगे तेरी वजह से। ये तो होना ही था। मुझे क्या क्या है? पागलों की तरह क्यों हंस रही हैं? चल। घर आए मेले से सारे बच्चों को बुलाकर परिचय करवाया। सूर्या का क्यों नहीं परिचय करवाया? वो भी तो आपका बेटा है। क्या परिचय करवाता? मेरा बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर, तीसरा बेटा एमबीए, बेटी बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट। ये एटलीस्ट एक डिग्री तो लाता। डिग्री नहीं मिली तो क्या बेटा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। बेटा माना इसलिए खाना देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, घर में जगह भी दी है, लेकिन योग्यता वो मैं नहीं दे सकता, खुद कमानी होगी। नई जगह, नए लोग, थोड़ी तकलीफ होगी, अपने लक्ष्य को मत भूलना। नहीं पिताजी, आपकी आशा को पूरा करूंगा। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। माँ। सुखी रहो, खुश रहो। भगवान तेरे साथ है, समझ ठीक है माँ। पता नहीं कब देख पाऊंगी। सिर्फ 10 महीनों का कोर्स है माँ, क्यों खत्म हो जाएगा? ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ ग्रेट बाय। ड्रीम। सूर्या, बाय बाय। किरण कुछ बाय। ठीक है पिताजी। बाय, टेक केयर। बाय 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 बाय। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। बाय बाय। बाय। अरे तुम? नमस्ते जीजा जी। आओ। बेटी सीता, आओ बेटी। आओ। वो मेरी दीदी है, ये मेरे जीजा जी हैं, इनसे आशीर्वाद लो। बेचारे ठीक है, गरीब, आशीर्वाद हाँ, दीजिए। रहने दो बेटा। ये क्या साले जी, किसी को भी लाकर हमसे आशीर्वाद दिला रहे हो? अरे छोटे बड़ों से आशीर्वाद लिए तो इसमें गलत क्या है? आप काम देने वाले सेठ हैं, ये काम करने वाली बाई है। ये सब क्या है? बाई सेठ बुलाकर बात कर रहे हो? जी हाँ जीजा जी, इसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे। दादी एक थी, कुछ दिन पहले वो भी चल बसी। बेचारी अब अनाथ है। ये सब कैसे हुआ? बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान साथ है। एक जवान लड़की को बिना सहारे जीना कितना मुश्किल है, आपको भी अच्छी तरह पता है। आप इसे कोई तो काम दीजिए। फैक्ट्री में काम दिया तो सिर्फ इसका पेट भरेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी। सुनो, इसे अपने ही घर में रखो, तुम्हें मदद भी मिलेगी, इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। ठीक कहा आपने। आओ बेटी। हेलो। हेलो, मैं गणेश बात कर रहा हूँ। सर मेरा मोबाइल लेकर आप मुझे क्यों सता रहे हैं? कौन है आप? ये आकाशवाणी की पंचारंगी कार्यक्रम विविध भारती है। फरमाइशी फिल्मी गाने। सबसे पहले शोर फिल्म का गाना सुनिए। गायक कलाकार हैं यशोदा, गीतकार ओपी नैयर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेला। सुनना चाहते हैं दिल्ली से अप्पू, पप्पू, चिंपू, कप्पू। मध्य प्रदेश के देवगिरी से निमेश का बेटा गणेश। मैं ही हूँ। तो है श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन मराठी विभाग। अभी तक मराठी कार्यक्रम को सुना आपने। प्रस्तुत करने वाले पुष्पा गणेश, तेरी दीदी। मेरी दीदी हाँ। मर्दों की आवाज में बात कर रही है। मोटू भाई तुम कब आए? तुम फोन पे बात कर रहे थे ना भाई, तभी आया। डिस्टर्ब नहीं करना कहकर चुप हो गया। मैं अपने मोबाइल के बारे में बात कर रहा था भाई। हाँ। मैं एक भाषा में बात करता हूँ, वो हर दिन 10 भाषाओं में बात करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है मेरे मोटू भाई। हाँ तो कोई बहुत बड़ा सियाना होगा मेरे छोटू भाई। ऐसा क्या? हाँ। भाई कुछ भी प्लान करके उसके पास से थोड़ा बात करके मेरा मोबाइल मुझे दिलवा दो भाई। अरे नहीं भाई, आज मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मौन व्रत है। अभी मुझसे बात की ना भाई, ऐसे ही उससे एक तो बात करा दो भाई। देखो छोटू, बात करना शुरू किया तो 1 क्या 10 क्या, उसके मुंह पर थूक कर तेरा मोबाइल तुझे दिलवा दूंगा। ठीक है ना? वैसे तेरा नंबर 1928202233 ही है ना?
भैया भैया बहुत दिनों से मेरा मोबाइल नहीं है ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। तुम थोड़ा दो ना भाई। क्या? दो ना, पकड़ कर देता हूँ। दो ना, पकड़ थोड़ा सा लेना दो ना। भाई। एक कॉल करके ये देता तू हूँ। 10 कर लो, ये लो वहाँ जाकर बैठ कर आराम से कर लो, जाओ। भारत के हम नौजवान हैं। हेलो हेलो सर, सम्मान्य श्री नागराज जी हैं क्या? अरे ये सुबह सुबह इस मोटू का नाम पूछ रहा है। हेलो, आप कौन है सर? मुंबई से मैं माननीय मुख्यमंत्री का पीए बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर, क्या समाचार है? नागराज जी को देवगिरी गांव से एमपी की सीट के लिए टिकट मिली है, ये उन्हें बताना है। उस बदमाश को एमपी का सीट अगर आपने दिया तो पार्टी फंड का सारा पैसा वो मोटू खा खा कर खत्म कर देगा। एक काम कीजिए सर, अमेरिका में मेरा भाई माणिक चंद है, उसे दे दीजिए सर। उसके आते ही पार्टी फंड के लिए 25 लाख रुपए दूंगा। 25 लाख रुपए। पूरा कैश है या काले माल? ये क्या सर, माल की बात कर रहे हैं? अबे गधे, नागराज जी को भला बुरा कहने से तेरी जीभ कट जाएगी, तेरी आंखें बंद हो जाएगी। फिर कभी नागराज को भला बुरा कहा तो तेरे टेलीफोन को टैप करा के इनकम टैक्स का तेरे घर पे छापा पड़वा दूंगा। तू तेरी जात का बैदा मारूं। रख फोन नीचे रख। ये क्या, ये तो कैसे उल्टा हो गया? क्या रे गनिया, मेरा कोई टेलीफोन आया है क्या? अरे कोई मेंटल का साला मोटू भाई, रॉन्ग नंबर। ओ रॉन्ग नंबर क्या? भैया मेरे मोबाइल की बात हुई क्या भाई? चल जा, तेरे गुमाए हुए मोबाइल को क्या मैं वापस कर दूंगा? थूक कमीने कुत्ते, रख फोन कहकर मेरे मुंह पे ही गुस्से से थूक डाला। मेरे छोटे भाई, भारत के हम नौजवान हैं। WWF देखना है, इसे बंद करो यार। WWF देखना है। नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं रहता है, एक दूसरे को माना। अरे रे, वो भी नहीं, कार्टून भी नहीं, मुझे म्यूजिक चैनल देखना है। कैसा शोर है? देखो ना चाचा, आंटी कार्टून नेटवर्क नहीं देखने दे रही है, रिमोट नहीं देती है। सब इस तरफ आओ। चाचा आ गए। बच्चों को जो पसंद है वो उन्हें देखने दो। एक्सक्यूज मी, लेडीज फर्स्ट। यहाँ कोई लेडीज तो दिख नहीं रही। How dare you? तुम्हें दिखाई नहीं देता? और ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे नहीं कहूँगा तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। देख लेना जो देखना है। ये लो बच्चों, जो देखना है देखो, जाओ। मुझे नहीं धोखा मारा। भाग यहाँ से। अरे यहाँ पे इतना शोर कैसा? तुम जो घर में पागल लाई हो ना, आवाज नहीं तो क्या संगीत चलेगा? नाराज होकर वहाँ बैठी है, जाओ उससे पूछो। बच्चों जो चाहे वो देखो। थैंक यू। ये कैसा झगड़ा? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, पकड़ो इसे। ए किटी, हाँ यहाँ आओ तो। क्या आंटी? फास्ट हाँ अरे वाह, बोलो। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें WWF देखना है? देखना तो है, लेकिन टीवी पर नहीं आ रहा ना। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक कैसेट है, वो डालकर देखते सच्ची हैं। क्या? कौन सा वो कैसेट? यहाँ। ये वही कैसेट है। आ अरे ऐसा मत करना, हमें कैसेट वैसेट नहीं देखना, हमें टीवी का प्रोग्राम देखना है बस। हमें टीवी पर बोलो। देखना है। मुझे कैसे नहीं चाहिए? इतनी देर अपनी पार्टी में था ना, पार्टी चेंज कर ली ना तूने? अरे पार्टी में था मैं, लेकिन अब चेंज। आंटी कैसे डाली ना आंटी? सब आंखें बंद करो। ये क्या माजरा है? वो कोई कैसेट है मामा, ये दिखाना चाहती है, भैया ना कहता है। हाँ क्या? हाँ तो देख कर ही छोड़ूंगा। अरे नहीं मामा, छोड़ो, इज्जत का सवाल है, मत देखो। अरे 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 बंद करो। इसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाइए, उसके बाद इसको आप पकाइए, आपकी डिश तैयार। कौन सा प्रोग्राम है? इसमें खास बात क्या है? हाँ बता मुझे। अरे आंटी, WWF ये सब क्या है? प्रोग्राम दिखा रही हो हमें। मामा, हाँ पकवान का प्रोग्राम कैसा है? टेस्ट नहीं है भांजे। नहीं रहेगा मामा। क्यों बच्चों, कैसा रहेगा WWF? सीता, सीता, क्या है भाभी? सीता कहाँ है सूर्या? बाहर गई है, बोलिए। आपके भैया नहाने गए हैं,
जल्दी से कपड़े प्रेस करने थे। इतने सारे कपड़े भैया एक साथ पहनेंगे क्या? मेरे बच्चों के भी है। मजाक कर रहा था, नाराज मत होइए। हंसते रहा करिए, मैं अभी आया। सूर्या, हाँ भाभी, तुम प्रेस कर रहे हो? सीता किसी काम से बाहर गई है, भैया को अर्जेंट है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ तो इसे भी थोड़ा प्रेस कर दो सूर्या। अरे इसमें क्या, रखिए, थोड़ी देर में करके देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। आई ला 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 ला। क्या है बना? यहाँ हो क्या? रात कली कॉफी। चांद में आई, और गले का हार बन। किसने दिया ये सब? बड़ी भाभी ने। क्यों? बड़ी भाभी ने? भाभी, रेखा रेखा भाभी? रेखा रेखा सुन। ओहो रेखा। भाभी, क्या है रेखा? ये सब कुछ प्रेस कराने दिया है ना? आपको शोभा देता है ये? क्या हुआ अब? घर में इस काम को मेरे पति ही क्या करते हैं? पति और देवर के बीच फर्क नहीं है क्या? पति का सारा काम देवर कर सकता है। रेखा! भाभी क्या बात, अनजाने में कह दिया होगा। छोड़िए, इतना गुस्सा क्यों? घर में कोई इस पर हाथ नहीं उठाता। छोड़िए। क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो? देखिए तुम, थोड़े कपड़े क्या प्रेस करने के लिए कह दिया तो बहन की बात सुनकर मुझे ही मारने आ रहा है। तुम पर हाथ उठाया? भाई, मैंने- तुम आओ इसमें। ए, तेरी ये हिम्मत नहीं, भैया बदतमीज। भैया हिम्मत मैंने- कैसे हुई? मैंने सब किया। आया भाभी पे हाथ उठाता है, तेरी ये हिम्मत। आज भाभी पर हाथ उठाया, कल तो मेरी पति पर हाथ उठाएगा, परसों मुझ पर हाथ उठाएगा। बड़े भैया- तुम्हें घर का खाना खाकर मस्ती आई है? अरे क्यों रे, क्या कह रहे हो? मस्ती की बात कहते हो? मस्ती उसे नहीं हुई है, तुम सबको हुई है। जब से तुम लोग आए हो, तुम लोगों का नाटक मैं देख रही हूँ। तुम सब लोगों से नौकर की तरह समझते हो और काम करवाते हो, लेकिन नहीं माँ, तुम चुप रहो। एक बार भी कभी तुम लोगों ने इसे बेटी की तरह समझा है? गली में पड़े हुए भिखारी को घर के बच्चे की तरह देखने का दर्द हमें नहीं है। हाँ, क्या कहा? मेरे बेटे को अगर तुम लोगों ने भिखारी वापस कहा तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है, याद रखना। मतलब आपके सगे बहू बेटे से ज्यादा अब ये भिखारी ही सब कुछ हो गया? और आप क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जो अपमान हुआ वो काफी नहीं है क्या? चलो चलते हैं। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, सभी से अपनी गलती की माफी मांगो। ये तुम क्या चुप कर रहे हो रहो। आप? तुम्हारी वजह से ही ये इतना नालायक हो गया है। क्या रे, ऐसा क्या देख रहा है? क्या जरूरत थी औरतों के बीच में बोलने की? जाओ, सबसे माफी मांगो, जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। हेलो, मैं श्रीनिवास बात कर रहा हूँ। कैसे हो अंकल? हाँ मैं ठीक हूँ। जरा सितारा को बुला दो। एक मिनट। हाँ? सितारा, हाँ आई। तुम्हारे डैडी का फोन। कौन? डैडी? हेलो डैडी। हाँ कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटी। मम्मी कैसी है? तेरी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? तेरे आने के बाद ही सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तू इमीडिएटली जल्दी आ जा। ठीक है, मैं आती हूँ। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हो। मैं क्यों मना करूंगा मूर्ति जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेटी को नहीं दूंगा ये शर्त छोड़कर, कोई भी शर्त बोलो, मुझे मंजूर है। मेरी एक ही बेटी है, शादी होने के बाद भी बस वो मेरी आंखों के सामने रहे। मतलब मेरा बेटा आपका घर जमाई बनकर रहेगा कह रहे हो? कह नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। राजशेखर जी, मेरा बेटा मेरे घर पे रहे या आपके घर पे रहे, मुझे सिर्फ ये रिश्ता चाहिए। ऐसा है तो मेरी बेटी आपकी बहू हुई। नहीं नहीं, मेरा बेटा आपके घर का दामाद है।
अंकल, मेरी आंटी अच्छी है ना? हे ये ले लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा। एक मिनट आई। क्या हुआ बेटी सीता? क्या हुआ? क्या हुआ है बेटी? कावेरी बेटी, पानी ले आ। तबीयत ठीक नहीं है लगता है। डॉक्टर भी यही है। सरस्वती जरा देखो। ये माँ बनने वाली है। नहीं जी, नहीं, मत मारो इसे, मत मारो। अकेली लड़की बाहर रहेगी तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी, ये सोचकर मैंने तुम्हें घर में रहने दिया। लेकिन तुम सुरक्षा दिए हुए घर में ही चोरी से मां बनी हो। बताओ कौन है इसका कारण? बताओ, बताओ ना, बताओ, बताओ मुझे, बताओ मुझे। हटो, हटो पीछे, हटो पीछे। नहीं है पिताजी, नहीं है उसकी गलती। मतलब ये बेकसूर है। फिर किसकी गलती है? गलती नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है इसने किया है। तू चाहे जितनी गलती करे, ये सोचा था कि धोखा नहीं देगा। आखिर दिखा दी ना तूने अपनी जान। नहीं जी, तूने गलत नहीं किया ना बेटा, ये कह दो ना इनसे। हाँ। कहो ना बेटा कि तूने नहीं किया है। किए हुए कर्म को आंखों के सामने देखकर कैसे नहीं कहेगा? ये मुझसे पैदा हुआ बेटा होता तो मेरे रास्ते पर चलता, लेकिन ये जात पात मालूम ना होने के बावजूद भी बार बार मेरा दूध पिलाओ बेटा बोलकर तुम इसकी तरफदारी कर रही थी ना। तुमने एक अच्छे इंसान को दूध नहीं पिलाया है, बल्कि एक नाथ को पिलाया। इतने दिनों तक तुम्हारी सब गलती माफ की, भूखे नंगे भिखारी होने के बावजूद भी तुम्हें सबसे अपना बेटा कह के मिलाया, लेकिन तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू मेरे लिए मर चुका। तू अभी इस घर से निकल जा। नहीं जी, नहीं, सूर्या कभी ऐसा नहीं करेगा। मेहरबानी करके इसे माफ कर दीजिए। मत कर, सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी का भाई है, इसलिए तुझे चुपचाप यहाँ से जाने दे रहा हूँ। तू भी अब से यहाँ दोबारा मत आना। ए, क्या देख रहे हो? ले जाओ उसे, ले जाओ। भैया भैया छोड़ दो ना भैया। बुरे नहीं है। अगर पैर बाहर रखा तो तुम्हें उसी के साथ जाना होगा। चलो अंदर, चलो 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 यहाँ से, चलो अंदर चलो।
पानी में एक चींटी गिरे तो वो कहाँ मर जाएगा, सोचकर उस पानी से उठाकर बचाने वाला अपना सूर्या उस दिन इस लड़की को ले आकर मेरी पहचान की है। इसका कोई नहीं है, इसे ले जाकर घर पे छोड़ देना, मेरा नाम किसी को मत बताना। कहा तो मैं क्यों किस लिए कहकर पूछे बिना सीधे घर पहुंचा दिया। क्यों पता है, मेरा सूर्या जो भी करेगा अच्छा करेगा उसी भरोसे से। अब वही भरोसे से पूछ रहा हूँ सूर्या, तूने एक लड़की का बुरा किया है तो, माँ बनाया है तो तेरा बाप यकीन कर सकता है, ये समाज यकीन कर सकता है, लेकिन मैं यकीन नहीं करूंगा। सूर्या बता, इसका कारण कौन है? सूर्या ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले इंसाफ करो, बाद में उसके पास जाओ। देखो, इस अकेली लड़की के घर में घुसकर घंटों तक दरवाजा बंद करके रहना, इसका क्या मतलब है? इस गांव को आके तुम लोगों ने समझा क्या है? ये कोई धंधा करने वाला का अड्डा है? देखो मेरे भाई, तुम बता रहे हो कि ऐसी गंदी जगह पैर रखने वाला कहकर सीना तान के कहता हूँ मैं। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी भी करना चाहते थे। अगर ये बात पिताजी को पता चल गई तो मुझे फौरन नहीं जाने देंगे। उसका एक ही सहारा था उसकी दादी, जो गुजर गई, इसीलिए इससे बात करके इसे तसल्ली देने आया था। और इनसे आने के बाद इसी से शादी करोगे, इसकी क्या गारंटी है? मैं जिम्मेदार हूँ। आप जैसे बड़े लोगों का बोल बचान, झूठा दिलासा देना हम भी जानते हैं। आज से लड़की मेरे घर की बहू है, रजिस्ट्री शादी करके घर ले जाऊंगा इसे मैं। मेरा भाई विदेश से आते ही मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा। सूर्या किसी से वादा नहीं करता और वादा करने के बाद अगर जान जाए तो भी नहीं भूलता। ये सच है, सच।